अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह था जिसके 7 बेटे थे। एक दिन इसने अपने बेटों से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने लिए बीवियां तलाश कर लें। इसने इनसे कहा कि वो अपने तीर कमान साथ ले जाएं और हवा में तीर चलाएं। वो तीर जहां गिरेंगे इन्हें इन्हीं जगहों पर रहने वाली औरतों से शादी करनी होगी। 6 शहजादों के तीर दूसरी बादशाहतों में जाकर गिरे और उन्होंने शहजादियों से शादी कर ली। सबसे छोटा शहजादा इतना खुशकिस्मत नहीं था। इसका तीर एक जंगल में एक टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने गिरा। इस झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। शहजादे ने बूढ़ी औरत से पूछा कि आपकी कोई बेटी है? इसने कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। इसने कहा कि इसके पास एक बंदरिया है जो इसके साथ रहती है। शहजादे को बड़ी मायूसी हुई, लेकिन इसने बंदरिया से शादी कर ली। कुछ अरसे के बाद बादशाह ने महसूस किया कि इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। एक इसका जानशीन होना चाहिए। इसने इस मकसद के लिए 3 इम्तिहानों का मंसूबा बनाया और कहा जो भी इन इम्तिहानों में पूरा उतरेगा वो बादशाह बन जाएगा। पहले इम्तिहान के लिए बादशाह ने यह मुतालबा किया कि शहजादी के हाथ से बुना हुआ खूबसूरत कपड़ा पेश करें। ये कपड़ा इस किस्म का होना चाहिए कि जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो। 7वां शहजादा इस कदर परेशान था कि वो पलंग पर लेटकर चीखने लगा। इसकी बीवी बंदरिया ने इससे पूछा कि मसला क्या है। इसने चिल्लाकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम बेकार और बदसूरत चीज हो। तुम्हारी वजह से ना कभी बादशाह नहीं बन सकूंगा। फिर भी वो बंदरिया इससे मुसलसल पूछती रही कि क्या बात है। तो बल आहर शहजादे ने वजह बताई कि वो क्यों चीख रहा है। बंदरिया ने इससे कहा कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो इस मसले से निपट लेगी। शहजादे ने तंजिया कहा कि तुम क्या कर सकती हो, तुम महज एक बंदरिया हो। आखिरकार बादशाह को कपड़े पेश करने का वो दिन आ पहुंचा। शहजादों ने एक के बाद एक अच्छे कपड़े पेश किए और हर कपड़ा दूसरे कपड़े से बेहतर नजर आता था। आखिरी लम्हे पर बंदरिया आई और अपने कपड़े पेश किए। वो तमाम कपड़ों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। वो हालस रेशम से बने हुए थे और इन पर बेश कीमत जवाहरात टंके हुए थे। सबसे छोटा शहजादा हक्का बक्का रह गया। बादशाह ने बंदरिया के बनाए हुए कपड़ों को सबसे अच्छे कपड़े करार दिया। इसके बाद बादशाह ने दूसरा इम्तिहान पेश किया। इसने कहा कि एक दावत का इंतजाम करो, मैं तुम्हारे घरों में आऊँगा, खाना खाकर देखूंगा कि किस घर में सबसे अच्छा खाना पका है। सबसे छोटा शहजादा अपने पलंग पर जाकर लेट गया और चीखने लगा। इसकी बीवी पूछती रही कि क्या बात है और बल आहर इसने बताया कि दूसरा इम्तिहान क्या है। इसने कहा जाओ आराम करो, इस दावत का इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। शहजादा सहज ताज्जुब में था और सोच रहा था कि आहर बंदरिया किस तरह इस इम्तिहान से गुजरेगी। वो झूठ मूठ का सोता हुआ बनकर लेट गया और जब इसने सोचा कि अब काफी वक्त गुजर चुका है, वो उठा और ये देखने गया कि इसकी बीवी क्या कर रही है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी बीवी ने बंदरिया की खाल उतार रखी थी जो वो आम तौर पर पहने रहती थी। वो एक इंतहाई खूबसूरत परी थी, इतनी खूबसूरत कि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसने देखा कि वो परेशान है और परियों को बुला रही है और इन सब ने मिलकर दावत की तैयारी शुरू कर दी। जब शहजादे ने यह देखा कि वो परी कितनी खूबसूरत है तो इसने बंदरिया की खाल को जलाने का फैसला किया। बंदरिया ने इसे ऐसा करते हुए देख लिया और वो बहुत परेशान हुई। वो और दूसरी परियां गायब हो गईं और दावत के लिए तैयार खाना छोड़ गईं। जब बादशाह ने 7 शहजादों की दावत के लिए तैयार किए हुए खाने का जायका लिया तो इसने परी का तैयार किया हुआ खाना सबसे ज्यादा मजेदार करार दिया। इसके बाद सबसे छोटा शहजादा परी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो सबसे पहले बूढ़ी औरत की झोपड़ी पर गया जहां वो बंदरिया से मिला था और जो परी निकली थी। जब इसने बूढ़ी औरत से पूछा कि इसने परी देखी है तो इसने कहा
کہ اب وہ پری کبھی نہیں بنے گی۔ شہزادے نے غصے میں آ کر بوڑھی عورت کو قتل کر دیا۔ اس سے وہ پری اس سحر سے آزاد ہو گئی جو اس بوڑھی عورت نے، جو در حقیقت ایک جادوگرنی تھی، اس کو پکڑ کر رکھا تھا۔ یہ سب کچھ آخری امتحان سے ذرا پہلے بالکل وقت پر ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ سب شہزادے اپنی بیویوں کو اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ یہ دیکھ کر انتخاب کر سکے کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ اس پری کو خوبصورت ترین قرار دیا گیا اور سب سے چھوٹا شہزادہ بادشاہ کا جانشین نامزد کیا گیا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔